नमस्ते, खुश रहो बेटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टडीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टुडे वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ लेबर कंट्रोल। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। टाइम रेट ऑफ वेजेस इज ₹1 पर आवर, स्टैंडर्ड आउटपुट 50 यूनिट पर आवर, एक्चुअल आवर्स वर्कड 8 आवर्स, एक्चुअल आउटपुट 500 यूनिट। बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन में आपको रेट पर आवर दे रखी है ₹1, स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है 50 यूनिट पर आवर, मतलब एक आवर में आपको 50 यूनिट बनानी है, ये आपका टारगेट है। एक्चुअल आवर्स वर्क दे रखे हैं 8 आवर्स, मतलब आपने एक दिन में 8 आवर्स काम किया है और उस 8 आवर्स में आपने आउटपुट कितना बनाया है 500 यूनिट। आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है 500 यूनिट। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को आपस में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक्चुअल आउटपुट जो आया हमारा 500 यूनिट वो कितने आवर्स में आया 8 आवर्स में, पर हमें जो स्टैंडर्ड गिवन है वो 1 आवर का ही गिवन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो एक्चुअल में 500 यूनिट 8 आवर्स में बनाई है उसके लिए हमें कितना स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था। 500 यूनिट बनाने के लिए हमें कितना टाइम अलॉट किया गया था। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इस 500 यूनिट को बनाने के लिए एक्चुअल में कितना स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एक आवर्स में 50 यूनिट बननी चाहिए। तो 500 यूनिट कितने आवर्स में बनेगी, तो एक आवर्स में बनती है 50 यूनिट, तो 500 कितने आवर्स में बनेगी 1 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 500 इक्वल्स टू 10 आवर्स। इसका मतलब आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है 10 आवर्स। आपने कितने आवर्स में बना ली 8 आवर्स, तो आपने कितना टाइम सेव कर लिया 2 आवर्स। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम हो गया आपका 10 आवर्स, एक्चुअल टाइम हो गया 8 आवर्स और टाइम सेव हो गया 2 आवर्स। तो अब यहाँ पे हम खालसे प्लान के अकॉर्डिंग वेजेस कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल वेजेस इक्वल्स टू आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, बोनस इक्वल्स टू परसेंटेज ब्रैकेट में टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। नॉर्मल वेजेस कितनी मिलेगी आपको 8 आवर्स काम किया है और 1 आवर्स के कितने रुपए हैं 1, तो 8 इंटू 1 8। बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, अब यहाँ पे आपको कोई भी परसेंटेज गिवन नहीं है, तो जब परसेंटेज गिवन नहीं है तो हम कितना परसेंट लेते हैं 50%। ब्रैकेट में टाइम सेव कितना है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 का 50% 1, तो आपकी टोटल अर्निंग कितनी आ गई 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अभी जो लास्ट स्लाइड में अपन ने क्वेश्चन लिया था वही क्वेश्चन को अब हम रोवन प्लान से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड टाइम था 10 आवर्स, एक्चुअल टाइम था 8 आवर्स और टाइम सेव था 2 आवर्स। अब यहाँ पे रोवन का अकॉर्डिंग हम टोटल वेजेस कैलकुलेट करेंगे। टोटल अर्निंग इक्वल्स टू नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। नॉर्मल वेजेस इक्वल्स टू आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, बोनस इक्वल्स टू टाइम सेव अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू रेट पर आवर। नॉर्मल वेजेस इक्वल्स टू 8 इंटू 1, एक्चुअल टाइम में 8 आवर्स और रेट पर आ रहे 1, तो 8 इंटू 1 8। बोनस इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 1.6। योर टोटल अर्निंग विल बी 9.6। Calculate earning of worker A and B with the help of Taylor differential piece rate system from the following particulars. Normal rate per hour 1.80, standard time per unit 20 second and working hours 8. Differential to be applied 80% of piece rate below standard, 120% of piece rate at or above standard. Worker A produce 1300 unit per day and worker B produce 1500 unit पर डे। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो टेलर डिफरेंशियल प्लान में हम पीस रेट यूज में लेते हैं, जबकि आपको क्वेश्चन में टाइम रेट गिवन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो सेट किया गया है एक यूनिट 20 सेकंड में बननी चाहिए और हमारे पास में टोटल कितना टाइम है 8 आवर्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखने जा रहे हैं कि हमें एक्चुअल में 8 आवर्स में कितनी यूनिट बनानी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए पीस रेट। पीस रेट के लिए क्या होता है आपको चाहिए यूनिट प्रोड्यूस, कि आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है, आपका टारगेट कितना था और एक्चुअल में आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है। वर्कर ए ने प्रोड्यूस किए 1300 यूनिट और बी ने प्रोड्यूस किए 1500 यूनिट, पर इनको एक्चुअल में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने का टारगेट दिया गया था, स्टैंडर्ड कितना सेट किया गया था वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं
1 यूनिट 20 सेकंड में बननी चाहिए। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 20 सेकंड में 1 यूनिट, 40 सेकंड में 2, 60 सेकंड में 3, मतलब 1 मिनट में कितनी यूनिट बननी चाहिए 3। कितने आवर्स काम किया इन्होंने 8 आवर्स, तो 8 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 480 मिनट्स, तो पर मिनट 3 यूनिट बननी चाहिए, तो 480 मिनट्स में कितनी यूनिट बननी चाहिए 1440 1440। इसका मतलब आपका टारगेट स्टैंडर्ड कितना है कि 8 आवर्स में कितनी यूनिट बननी चाहिए 1440। अब ए ने कितनी बनाई 1300, मतलब स्टैंडर्ड से कम काम किया, इसका मतलब पीस रेट का 80% दिया जाएगा। बी ने कितनी बनाई 1500, इसका मतलब टारगेट से स्टैंडर्ड से ज्यादा अचीव किया, इसका मतलब इसको पीस रेट का कितना परसेंट दिया जाएगा 120%। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में टाइम रेट गिवन है, पीस रेट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम पीस रेट कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या कह रहा है 1 आवर्स में कितने रुपए मिलते हैं आपको 1.80, और 1 आवर्स में आपको कितनी यूनिट बनानी है 1 आवर्स में कितनी यूनिट बनानी है 180। कैसे कैलकुलेट किया 1 मिनट में 3 यूनिट बननी चाहिए, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 मिनट में कितनी यूनिट बनेगी 180। तो अगर हम 1 घंटे काम करेंगे तो 180 यूनिट बनाएंगे और कितने रुपए लेके जाएंगे 1.80, इसका मतलब पर यूनिट हमें कितने रुपए मिल रहे हैं 0.01। अब अपन वर्कर ए की वेजेस निकालते हैं कि इसने स्टैंडर्ड से कम अचीव किया है, तो हम पीस रेट का 80% देंगे, तो 0.01 इंटू 80% इंटू 1300 10.4। वर्कर बी इसने टारगेट से ज्यादा अचीव किया, तो पीस रेट का 120% देंगे, तो 0.01 इंटू 120% इंटू 1500, तो आपका आंसर आएगा 18। Calculate total wages of worker under immersion efficiency bonus plan from the following information। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था इमर्सन एफिशिएंसी प्लान में जो भी बोनस दिया जाता है वो एफिशिएंसी के बेसिस पे दिया जाता है, उसके अलावा टाइम वेजेस दी जाती है। अगर हम यहाँ पे टाइम वेजेस देखें तो टाइम वेजेस क्या आएगी स्टैंडर्ड आउटपुट इन 12 आवर्स 190 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट इन 12 आवर्स 168 यूनिट। इसका मतलब इसने कितने आवर्स काम किया है 12 आवर्स, तो टाइम वेजेस जो है वो कितने आवर्स की मिलेगी 12 आवर्स की मिलेगी। टाइम रेट पर आवर कितनी है 0.75। एज पर इमर्सन बोनस परसेंटेज टेबल, बोनस परसेंटेज एट 87% and 88% efficiency are 7.56% and 8.32% respectively. First of all we will calculate efficiency of worker कि वर्कर को टारगेट कितने का दिया गया था 192 यूनिट, बनाई कितनी 168, तो उसने कितना परसेंट अपना टारगेट अचीव किया कि 168 डिवाइडेड बाय 192 इंटू 100, 87.5% उसने अपना टारगेट अचीव किया, इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी है 87.5%। अब यहाँ पे जब हम बोनस की बात करेंगे तो बोनस भी 87.5% के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तो यह बोनस का जो परसेंटेज है वो आपको 87 और 88 पे दे रखा है, तो अगर हम इनका एवरेज निकाल लेंगे तो बोनस का परसेंटेज किसके बेस पे आ जाएगा 87.5। तो बोनस का परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं 7.56 प्लस 8.32 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 7.94%। तो हमें बोनस कितना देना है 7.94%। हियर टोटल वेजेस विल बी टाइम वेजेस प्लस बोनस। टाइम वेजेस कैसे कैलकुलेट होती है actual hours worked into rate per hour means 12 into 0.75 equals to 9। बोनस किसके बेस पे दिया जाता है नॉर्मल वेजेस के बेस पे, तो 9 into 9 7.94% equals to 0.71, so the total wages will be 9.71। This session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and I hope you are satisfied with my digital session, and if you have any query please mention in comment box, I will solve it.